आपके लिए हाजिर है बिना ओवन, बिना बीटर, बिना किसी मेहनत के बनने वाली चॉकलेट कॉफी केक की बेहद आसान सी रेसिपी। ये रेसिपी जितनी आसान है ना बनाने में, उतनी ही मजेदार भी है। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में लगभग 1 कटोरी या कप नमक फैलाकर दरमियानी आंच पर ढककर गर्म होने के लिए रख दें। फिर तैयार करें एक मोल्ड या कोई भी घर में इस्तेमाल होने वाला सिल्वर का आम सा बर्तन। चारों तरफ इसमें अच्छे से ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा लें या कोई भी आम कागज लगा लें, ताकि केक इस मोल्ड से बिना टूटे और बिना चिपके आसानी से निकाला जा सके। चलिए अब करते हैं बैटर तैयार। तो इसके लिए घर में इस्तेमाल होने वाला जूसर ब्लेंडर लें। इसमें डालेंगे 2 अंडे। इस बात का खास ध्यान रखना कि अंडे फ्रिज में से निकालकर फौरन इस्तेमाल नहीं करने। कम से कम 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के रख दें, ताकि अंडे रूम टेम्परेचर पर आ जाएं और केक अच्छा सा फूल के जाली नुमा बने। तो अब ब्लेंडर में अंडे डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। जब हल्की सी झाग आ जाए तो इसमें पिसी हुई आधी कप चीनी शामिल कर लें। अब दोनों को आपस में अच्छी तरह घुलने मिलने दें। चंद कतरे वेनिला एसेंस के भी शामिल कर लें। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप तेल। कम से कम 1 मिनट तक तो ब्लेंडर के चक्कर लगवा ही लेना। चले ये एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इसे रखते हैं साइड पर। अब जिस कप से चीनी नाप कर ली थी, उसी कप से पौना कप मैदा निकालकर छान लें। छानना लाजमी है। इसमें डालें 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। जितना बेकिंग पाउडर शामिल करें, उसका आधा मीठा सोडा शामिल कर लें और डाल लें 2 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर ना भी हो तो भी ये केक अच्छा ही बनेगा, ये मेरी गारंटी है। खुश्क बैटर को मिक्स करके इसमें डालेंगे ब्लेंडर में तैयार किया हुआ बैटर। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, याद रखना इन्हें। अच्छा, तो इसमें अगर 1 चम्मच कॉफी पाउडर को पानी या दूध में मिक्स करके शामिल कर लें तो कैसा रहेगा? 1 घूंट पानी या दूध में 1 चम्मच कॉफी मिक्स करके ये भी डाल लेते हैं। अब कर लें सब चीजों को हल्के हाथों से मिक्स। वीडियो तो अब देखेंगे गौर से कि ये हल्के हाथों से मिक्स करने का क्या मतलब होता है। 1 घूंट के करीब इसमें मजीद दूध शामिल कर रही हूँ, ताकि केक दरमियाना पतला रनी सा हो जाए। देखें, बैटर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल पानी जैसा नहीं कर देना और गाढ़ा तो बिल्कुल नहीं करना, बल्कि सोचना भी मत। तो मोल्ड में बैटर डालें, हल्का सा पटक लें, गिराना मत। जैसे मैंने हल्के से टैप किया है, ऐसे ही करना। अब सीधा इसे रखेंगे गरम कढ़ाई में, नमक पर रखे हुए स्टैंड के ऊपर। टाइम नोट कर लें, कम से कम 45 मिनट तो लगते ही हैं केक तैयार होने में, लेकिन वक्त ज्यादा भी लग सकता है। आंच कर दें हल्की दम वाली। 40 मिनट के बाद एक बार चेक कर लें। कोई भी छुरी या कांटा मोल्ड के नीचे तक डालकर देखें। अगर इस पर केक का गीला बैटर लगा हुआ हो तो केक को बेक होने के लिए मजीद वक्त चाहिए। आंच दम वाली है तो कोई फिक्र की बात नहीं, केक बिल्कुल नहीं जलेगा। मजीद 10 मिनट बेक होने के लिए रख दें। मुझे 55 मिनट के बाद तैयार केक मिला था, वक्त इससे ज्यादा भी लग सकता है। जब छुरी या कांटा बिना बैटर लगे साफ सुथरा बाहर आ जाए तो समझ जाएं हो गया केक तैयार। बस मोल्ड को एहतियात से बाहर निकालकर ठंडा होने दें। मुकम्मल ठंडा होने पर बहुत आसानी से साइड्स पर लगे कागज को खींचने से ही केक मोल्ड से बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। एक हाथ से निकाल कर दिखा रही हूँ। बस फिर केक को काटें, चाय के साथ खाएं या ऐसे ही खा लें। मजा आपको दोनों तरह ही आएगा। तो एक बार मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करना। पहले बनाना, फिर खाना, उसके बाद बताना। तब तक बाय।